नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में इस समय पर संसद सत्र चल रहा है और जिस तरीके से संसद में लगातार यानी कि हर दूसरे दिन हंगामा देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार महंगाई से लेकर तमाम अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही हैं, पर जनता की क्या जरूरतें हैं और किन इन जरूरतों के लिए क्या और चीजें जो हैं वो इन तमाम पार्टियों के लिए सुझाव देने चाहिए, इस पर कोई भी चर्चा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कल भी जब पीएम नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देने के लिए उठे और उस समय पर भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने संसद में हंगामा किया और जेपीसी की मांग की गई, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के सांसद हों या फिर कांग्रेस या फिर तमाम और पार्टियों के नेता। आज कल संसद में जो कार्रवाई और हंगामा हुआ उसकी वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसी वीडियो को लेकर यानी कि पीयूष गोयल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना रनावत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है और उनकी तारीफ की है। क्या कहा है कंगना रनावत ने अपने ट्वीट पर, इस पर भी नजर डालते हैं। आपके लिए बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनावत ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और वहीं विपक्षी पार्टियों के ऊपर कंगना रनावत ने निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कंगना रनावत ने लिखा, वो चाहे शेर की तरह दहाड़े या सूरज की तरह चमके या फिर चांद की तरह उस रोशनी फैलाए। उन्होंने इसी के साथ ये कहा है, प्रधानमंत्री कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार विपक्ष ने दिखाया है वो शर्मनाक और मर्यादाहीन है। ये ट्वीट किया गया है कंगना रनावत की तरफ से ट्विटर पर पीयूष गोयल की एक वीडियो को शेयर करते हुए, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तमाम पार्टियों की तरफ से जनता के हित की बात नहीं की जा रही है। और आज यही सवाल जो है वो उठ रहा है कि आज संसद के सत्र में कोई कार्रवाई होगी, किसी मुद्दे को लेकर बात की जाएगी या फिर आज फिर एक बार जारी रहेगा संसद में हंगामा। कल आज जिस तरीके से विपक्ष के व्यवहार को लेकर मर्यादाहीन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा शर्मनाक है कि किस तरीके से तमाम जो विपक्ष है वो संसद में बैठकर इस तरीके से हल्ला हंगामा कर रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक दिन के संसद सत्र के खर्चे की बात की जाए तो करोड़ों का खर्चा जो है वो संसद का सत्र चलने में आता है, पर उसके बावजूद भी पार्टियां इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि अडानी को देश बेच दिया है मोदी सरकार ने। मोदी और अडानी भाई भाई हैं, पति पत्नी की तरह इन दोनों का रिश्ता है। जिस तरीके से पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, मोदी सरकार अडानी का नाम नहीं लेती। वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ये कहती है कि हम राजनीति से हटकर जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं, आज वही पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता के लिए कोई भी मुद्दा उठाती हुई संसद में नजर नहीं आ रही है। सिर्फ हंगामा और आरोप प्रत्यारोप जो है वो संसद में दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा आलोचनाएं अब सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगी है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है, जिस तरीके से कल उन्होंने संबोधन दिया और बताया कि कैसे इन 60 साल यानी कि जितने साल तक कांग्रेस का राज देश में रहा, कितना ज्यादा जो है वो गड्ढे कांग्रेस की तरफ से किए गए। जिस समय पर छोटे छोटे देश जो है वो ऊंचाइयां छू रहे थे, उस समय पर भारत की दशा क्या थी। इन तमाम अहम बिंदुओं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षियों की नजर डलवाई और उन्होंने कहा कि वो पार्टियां बेशक देश का अच्छा चाहती हों, पर उन्होंने ही देश में गड्ढे किए हैं, जिस तरीके से इतने सालों तक उनका राज रहा। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम और देशों की तारीफ भी की कि किस तरीके से छोटे देशों ने सफलता के शिखर जो है वो छू लिए, पर उसी कड़ी में भारत को पीछा करने में तमाम वही पार्टियां रही, वही सरकारें रही जो आज मोदी सरकार को लेकर लगातार निशाना साध रही हैं। जहां एक तरफ करारा जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम विपक्षी पार्टियों को दिया, तो उन्होंने ये तक कहा कि जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। आखिरकार ये किन
पहलुओं के बीच में जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बातें कही गई हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। माननीय, मैं सबको कहूंगा, कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाब। जो भी उनके पास था उन्होंने उछाल दिया। जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, कांग्रेस के ऊपर जो है वो भी पलटवार किया पीएम नरेंद्र मोदी ने और जवाब दिया कि कैसे कांग्रेस ने अपने 60 सालों के कार्यकाल में देश में जो है 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। हो सकता है कि इनका इरादा ना हो, लेकिन उन्होंने गड्ढे किए, खोद रहे हैं। 6 दशक जो है वो बर्बाद कर दिए कांग्रेस ने। जब इन्हें ये रियलाइज हुआ, जब उन्हें ये पता चला कि वो देश को कितना ज्यादा खोखला कर चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने विकास से लेकर प्रयास, परिणाम और तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर विपक्ष को आईना भी दिखाया। और इसी के साथ आज पीएम नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है वो आज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये स्पीच जो है वो इसीलिए भी मायने रखती है, कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर जो तमाम बातें की गई हैं वो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर अडानी का मुद्दा हो, देश में नफरत का मुद्दा हो, हमेशा इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि हालिया दिनों में ही भारत जोड़ो यात्रा करके अब वापस दिल्ली लौटे हैं, जिस पर वो एक तरफ ये कहते हैं कि उन्होंने जनता का दर्द समझा है, इसीलिए वो इन तमाम मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से कांग्रेस को ही एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे फिर वो मुद्दा बेरोजगारी का हो या फिर वो गरीबी का हो या फिर नफरत और विकास के मुद्दे का हो। और अडानी के मुद्दे को लेकर पहले ही सरकार जो है वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, पर उसके बावजूद भी जेबीसी की मांग इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिस पर तमाम यानी कि पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो पहले ही जवाब दे चुके हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो यानी कि एक व्यक्ति पर नहीं बैठ सकती। अगर कोई सरकार का मुद्दा होता है, सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उस पर ही ये जो जांच है वो बैठ सकती है। पर उसके बावजूद भी बिना तर्क के किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा सदन में मचाया जा रहा है, इसको लेकर आज तमाम सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज अगर अडानी यानी कि हिडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर सेबी का कोई भी जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है, अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, जांच इस पूरे मामले में शुरुआत नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां किस तरीके से बिना प्रूफ के अडानी ग्रुप पर तमाम आरोप लगा रही हैं और ये तक कह रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश जो है वो अडानी के हाथ बेच दिया है। रेल पटरी से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो अडानी के नाम कर दी है और हो सकता है कि अडानी देश छोड़कर भी भाग जाए, इसीलिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। इस तरीके की बातें जो हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, पर मुद्दे की बात जो है वो सदन में अभी तक नहीं देखी गई है और ना ही तो किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा करता हुआ नजर आया है। और इसीलिए अब सबकी नजर टिकी हुई है आज के संसद सत्र पर कि आज भी कोई बात होगी या फिर आज भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा हंगामा ही मचाया जाएगा। आज सदन के सत्र में हंगामा मचाया जा रहा है और जैसे ही कोई बिल लाने की बात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी तो उस पर बिना देखे ही विरोध करने वाली भी यही पार्टियां हैं जो ये कहेंगी कि देश के लिए नुकसानदेह कि ये बिल है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। यानी कि हर मुद्दे को लेकर राजनीति आज होती हुई नजर आ रही है, पर जनता के काम जिस जनता ने चुनकर इन सांसदों को उस संसद भवन, उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है, उनके लिए कोई भी बात करता हुआ नेता वहां पर नजर नहीं आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।